उस आदमी ने अचानक अपने सपने में देखा कि उसकी पड़ोसी की दीवार से 3000 टन सोना निकला है। पर उसी पल अचानक से उसकी आंख खुल गई और उसने अपने रखे हुए सारे पैसे दांव में लगाकर वो टूटा फूटा मिट्टी का घर खरीद लिया। लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड को ये पता चला तो उसने तुरंत उसे छोड़ने का फैसला कर लिया और बिना पीछे देखे वह किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई। हालांकि उस आदमी को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी बची हुई सारी जमा पूंजी भी निकाल ली और पीछे वाली पहाड़ी के पास बने उस पुराने टूटे हुए घर को खरीद लिया। तभी गांव वाले उसे पागल कहने लगे, क्योंकि वो घर कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था। उसकी छत जगह जगह से टपकती थी और उसके पीछे की पूरी पहाड़ी सिर्फ पत्थरों से भरी हुई थी। वहां पर कोई फसल तक नहीं उग सकती थी। यहाँ तक कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने अपनी शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे वो भी उसने उस मनहूस जगह पर बर्बाद कर दिए। लेकिन उस आदमी ने बिना किसी की बात सुने तुरंत कागजों पर अंगूठा लगा दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई यही कहने लगा कि सदमे की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि उसने $8000 एक ऐसे भूतिया घर पर खर्च कर दिए थे जिसकी छत टूट चुकी थी और जिसके पीछे की जमीन पूरी तरह बंजर थी। उसी रात वो आदमी अपना पुराना कंबल उठाकर उस टूटे हुए घर में रहने चला गया, क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजर जाएगी। सर्दियां आने वाली थी, इसलिए उसने घर की मिट्टी वाली दीवार और चूल्हे वाले हिस्से को तोड़कर दोबारा बनाने का फैसला किया। लेकिन तीसरी रात अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से मिट्टी की दीवार पूरी तरह ढह गई। तभी जब वह टूटी हुई ईंटों को हटाने लगा तो अचानक उसके पैर से कोई बहुत सख्त चीज टकराई। ध्यान से देखने पर उसे दीवार के अंदर एक बड़ा काला मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे खोला तो उसके अंदर करीने से रखी हुई सोने की सिल्लियां चमकने लगी। इतना ही नहीं, नीचे सैकड़ों भारी चांदी के सिक्के भी पड़े हुए थे। असल में ये वही खजाना था जिसे कई साल पहले भागते समय जमींदार दीवार के अंदर छिपा कर चला गया था। तभी उस आदमी को समझ आ गया कि उसका सपना सच था। लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर गांव वालों को इस खजाने के बारे में पता चल गया तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। उसके बाद उसी रात उसने घर के नीचे करीब 10 फुट गहरा तहखाना खोद डाला और सारे सोने और चांदी को तेल वाले कपड़े में लपेटकर दोबारा जमीन के अंदर छिपा दिया। फिर ऊपर से पत्थर रखकर उसे मोटी मिट्टी से ढक दिया और ऐसा दिखाया जैसे वहाँ नया चूल्हा बनाया गया हो। जब तक उसका काम खत्म हुआ तब तक सुबह होने लगी थी। लेकिन अगले पूरे हफ्ते तक वह हर दिन पुराने फटे कपड़े पहनकर उसी पत्थरों वाली पहाड़ी पर कुदाल चलाता रहा। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे और कहते थे कि वो पत्थरों के ढेर को खजाना समझ बैठा है। तभी उसे पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अगले महीने उस दूसरे आदमी के साथ शहर में बड़ी शादी करने वाली है, जहाँ एक बड़े होटल में 10 टेबल की दावत रखी गई थी। ये सुनकर वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर 8वें दिन उसने तहखाने से 2 सोने की सिल्लियां निकाली, उन्हें पुराने अखबार में लपेटा और अपने कपड़ों की अंदर वाली जेब में छिपा लिया। इसके बाद उसने गांव वालों से कहा कि वह सस्ते बीज खरीदने शहर जा रहा है और एक पुरानी बस में बैठकर राजधानी पहुंच गया। वहां काफी देर तक घूमने के बाद वह एक पुरानी गिरवी की दुकान में गया। जैसे ही उसने सोने की सिल्ली दिखाई तो दुकान वाला आदमी हैरान रह गया और उससे पूछने लगा कि ये सोना उसे कहां से मिला। लेकिन उस आदमी ने उसे पारिवारिक विरासत बताकर सीधे कीमत पूछ ली। पहले दुकानदार ने उसे 26,000 की कीमत बताई, लेकिन उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि इतना पुराना सोना नीलामी में दोगुनी कीमत पर बिक सकता है। आखिरकार दुकानदार ने मजबूर होकर एक सिल्ली के $30,000 देने की बात मान ली।